उत्तर प्रदेश ने जो एक बड़ा परिवर्तन किया, उसका कारण क्या था, मैं अपने नौजवान साथियों का आह्वान करता हूं। और उत्तर प्रदेश आपका पड़ोसी प्रदेश है और आपको हर गतिविधि से आप वाकिफ रहते हैं। उत्तर प्रदेश का परिवर्तन मेरी 4 पंक्तियों से देखिए कि भ्रष्ट नीतियों से रोज कष्ट मिले इतने की 22 करोड़ वाली यूपी डोलने लगी। और मित्रता कसाईयों से दुष्टता पुजारियों से सरकार गंगा जी में विष घोलने लगी। सरकार गंगा जी में विष घोलने लगी। और 5 साल भगवे ने इतनी घुटन सही, 5 साल आपकी तालियां मांगता हूं उत्तर प्रदेश ने जो बड़ा परिवर्तन किया है उसके लिए। 5 साल भगवे ने इतनी घुटन सही, जनता भी क्रोध में जुबान खोलने लगी। और मियां अखिलेश का तो काम नहीं बोल पाया और सारी यूपी योगी योगी बोलने लगी। और सारी यूपी योगी योगी बोलने लगी। अभी इसने बताया भगवा क्या होता है, भगवे को आतंकवाद कहा। इसने बहुत लंबी कविता पढ़ी थी, मैंने अपना दायित्व 4 पंक्तियों में कहा है। मित्रों स्वागत है। ये मोदी सरकार से पहले जितनी सरकारें थी वो कहती थी ये आरएसएस। मैं आज बड़े फक्र के साथ कहता हूं कि ये गौरव चौहान भारत विकास परिषद का प्रोडक्ट है। मैं गर्व के साथ कहता हूं, जीवन में पहली बार माइक पकड़ा था मैंने भारत विकास परिषद की भाषण प्रतियोगिता में, भजन प्रतियोगिताओं में, डिबेट प्रतियोगिताओं में। मैं भारत विकास परिषद का प्रोडक्ट हूं। हालांकि मेरी पैकिंग खराब है, लेकिन प्रोडक्ट में कितना अच्छा हूं आप अगले 10 मिनट में मुझे बताएंगे। जिन्होंने कहा कि आरएसएस आतंकवादी है, ये बजरंग दल आतंकवादी है, ये अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लड़के गुंडे हैं, ये हिंदू संगठन सारे गुंडे हैं, कुल मिलाकर हिंदू आतंकवादी है। मित्रों दावे के साथ ये बात कह सकता हूं कि हिंदू कुछ भी हो सकता है, एक आतंकवादी कभी नहीं हो सकता है। अरे हमारे घरों में जब पूजा होती है तो हम कहते हैं धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। अरे विश्व के कल्याण की कामना करने वाला हिंदू आतंकवादी कैसे हो गया? मेरा जवाब सुन लें, हिंदू क्या होता है सुन लें, सुशील शिंदे, सुन लें दिग्विजय सिंह, हिंदू क्या होता है सुने। ना हम जैसे मोहम्मद हैं, ना हम लश्कर के बेटे हैं। ना हम जैसे मोहम्मद हैं, ना हम लश्कर के बेटे हैं। नहीं आतंकवादी हम भगत शेखर के बेटे हैं। नहीं, उत्साह तो अब मांगता हूं मित्रों, नहीं आतंकवादी हम भगत शेखर के बेटे हैं। और कोई गर्व फक्र करता हो कि वो बाबर का बेटा है, कोई गर्व फक्र करता हो कि वो बाबर का बेटा है, तो हमको फक्र है हम वीर सावरकर के बेटे हैं। तो हमको फक्र है और ये फक्र हमेशा रहेगा। आप देखते हैं कि प्रतिदिन सीमाओं पर हमारे कई सैनिक शहीद होते हैं भारत माता की खातिर, भारत माता की जय के नारे की रक्षा की खातिर। लेकिन इस देश में कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्हें भारत माता की जय कहने में भी दिक्कत है। वो कौन है? हैदराबाद का मवेशी, ओवैसी। हाँ हाँ, वो कहता है कि मेरी गर्दन पर छुरी रख दो फिर भी मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। वो तर्क क्या देता है कि मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा क्योंकि ऐसा संविधान में नहीं लिखा, ऐसा संविधान में नहीं लिखा, इसलिए मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। मैंने कहा मियां ओवैसी, अगर तुम्हारे अब्बा जान भी हर काम संविधान को देखकर करते तो तुम अब तक पैदा नहीं हुए होते। कौन सा बकवास तर्क दिया। एक ऐसी कविता रखता हूं, मैं यहां आपको थकाने नहीं आया हूं, मैं आपको जगाने आया हूं। उदयपुर में अगर ऐसी कविता ना सुनी जाए तो कविता लिखना व्यर्थ है, कविता गाना व्यर्थ है। जिन्हें भारत माता केवल 2 शब्द लगते हैं, जिन्हें भारत माता केवल एक साधारण नारा लगता है, वो ओवैसी जैसे गद्दार सुन ले कि हम हिंदुस्तानियों के लिए भारत माता क्या है। भारत माता शब्द नहीं है, श्रद्धा का संबोधन है। सुन लो ओवैसी, मेरे नौजवान साथियों मेरा साथ देना।
भारत माता शब्द नहीं है, श्रद्धा का संबोधन है। भारत माता प्रेम समर्पण संबल का उद्बोधन है। भारत माता स्वाभिमान है भरत भूमि की माटी का। भारत माता अमर गान है वीरों की परिपाटी का। और भारत माता भाव पटल पर अमिट अखंडित सूरत है। भारत माता हर बेटे के मन मंदिर की मूरत है। भारत माता, आवाज बढ़ाओ थोड़ी इसकी। भारत माता भाव पटल पर अमिट अखंडित सूरत है। भारत माता हर बेटे के मन मंदिर की मूरत है। भारत माता जंगे आजादी की अमर कहानी है। भारत माता बलिदानी आंखों का निर्मल पानी है। भारत माता शेखर की पिस्टल से निकली गोली है। ये अशफाक कलाम और अब्दुल हमीद की बोली है। भारत माता सरहद से आई शहीद की पाती है। भारत माता हर सैनिक के नयन दीप की बाती है। अरे भारत माता पूजा है, अर्चन है, सबकी आशा है। भारत माता, एक जवाब देता हूं ओवैसी को कि भारत माता क्या है। भारत मां का एक भी सपूत खामोश नहीं बैठे, ऐसी मैं आशा करता हूं। भारत माता पूजा है, अर्चन है, सबकी आशा है। भारत माता वतन परस्ती की अंतिम परिभाषा है। अरे भारत माता पूजा है, अर्चन है, सबकी आशा है। भारत माता हम सब इसके बेटे हैं। तैयार रहना दोस्तों जवाब के लिए। हम सब इसके बेटे हैं। ये सबकी जीवन दाता है और किसी धर्म की नहीं बल्कि ये 1.25 अरब की माता है। वाह, बहुत अच्छा। किसी वाह। अब जवाब देता हूं और चुनौती देता हूं, जिसको भी भारत माता से प्यार होगा वो खड़ा हो जाएगा अपनी जगह से। ओवैसी जैसे लोगों को क्या जवाब देना चाहिए गौरव चौहान को पता है, लेकिन कुछ कपूत माइक पर आकर दुखड़ा कहते हैं, भारत माता को केवल धरती का टुकड़ा कहते हैं, इसके आंचल में आने को बाहें खोल नहीं सकते, इतने जिद्दी हैं, भारत मां की जय बोल नहीं सकते। तो सुन ओवैसी, पूरे ये अरमान नहीं होने देंगे। भारत माता का हरगिज अपमान नहीं होने देंगे। और जिस दिन भी भारत मां के बेटों का संयम डोलेगा, अरे तू क्या, तेरा अब्बा भी भारत मां की जय बोलेगा। जिंदाबाद। बहुत धन्यवाद। स्टैंडिंग ओवेशन पहली बार मिला है। धन्यवाद। लोग खड़े हो गए। वाह, जिंदाबाद। आप संख्या में कम हैं, लेकिन कौरवों की भीड़ से अच्छा है कि हम पांडवों के बीच में कुछ अच्छा सुना के जाएं। मैं प्रणाम करता हूं। अच्छा, ये देश केवल ओवैसी जैसे लोगों से परेशान नहीं है। ये देश दिल्ली में 3 साल से झाड़ू लगाने वाले लोगों से भी परेशान है। अच्छा, दिल्ली में कूड़ा हो गया दोषी मोदी, कुत्ता कार के नीचे आ गया दोषी मोदी, मेरी खांसी ठीक नहीं हो रही दोषी मोदी। आपको पता है केजरीवाल का जो फ्लैट है उसमें 4 कमरे हैं। एक कमरे में खुद बीवी बच्चों के साथ रहता, बाकी 3 कमरों में मोदी के खिलाफ सबूत रखे हुए अभी तक। हर अब आरोप में मोदी इतने सारे आरोप लगा चुके हैं केजरीवाल की, अब कोई आरोप लगाने को बचा नहीं है। लेकिन मित्रों, एक आरोप बचा के रखा है 2019 के लिए। वो केजरीवाल कभी भी मुंह फाड़कर कह सकते हैं कि मोदी, मैं तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली हूं। अच्छा यही बचा। अच्छा, कोई घोटाला नहीं हुआ 3 साल में, कोई कमीशन खोरी नहीं हुई, किसी मंत्री पर केस नहीं हुआ, क्या आरोप लगाएंगे। अच्छा, 3 साल से केजरीवाल देख रहे थे, मोदी जी देख रहे थे कि केजरीवाल को आपने भी देखा होगा कि जब भी कोई नई फिल्म आती है केजरीवाल सिसोदिया के साथ उसका फर्स्ट शो देखने जाते हैं। मोदी जी 3 साल से ये देख रहे थे। मोदी जी ने कहा केजरीवाल बड़ा फिल्मी हो गया है, इससे फिल्मी अंदाज में ही कुछ पूछा जाए। मित्रों, इन सबने आपको आनंद दिया, मैं आपको एक विशेष आनंद देना चाहता हूं। देखना, टाइमिंग देखना इस गीत की। मोदी जी ने फिल्मी अंदाज में केजरीवाल से कहा, लोगों को तुमसे है कितने गिले, क्यों 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 क्यों। ये लोकेश को गलत फहमी थी कि यही अच्छा गाते हैं।
लोगों को, मोदी इज आस्किंग दिस स्पेशल क्वेश्चन टू केजरीवाल। मैंने अंग्रेजी इसलिए बोली ताकि आप मुझे पढ़ा लिखा समझे, पीछे वालों की गारंटी नहीं है कोई। लोगों को तुमसे है कितने गिले, क्यों 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 तुम कैसे सीए मिले, क्यों 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 इतने दिनों तुमने क्या किया, क्या किया क्या किया क्या किया। केजरीवाल बोले तेरा नाम लिया हो, तुझे याद किया हो। तब मैंने केजरीवाल से कहा, दिल्ली में तुम आए थे झाड़ू लेकर साथ, वादे पूरे ना किए, भूल गए हर बात। 4 चुनाव हार गए, अब नौटंकी दिन रात होए। हद कर दी आपने, हद कर दी आपने, हद कर दी आपने, हद कर दी आपने। आप न आपका मतलब वही समझना, मैं आप लोगों से नहीं कह रहा हूं, आपका मतलब है आम आदमी पार्टी। आप न मानो आपके दिल में छुपा है चोर, ईवीएम को छेड़ने का मतलब है कुछ और। आप न मानो आपके दिल में छुपा है चोर, ईवीएम को छेड़ने का मतलब है कुछ और। कपिल तुम्हारे मार गया है 2 करोड़ की लात होए। हद कर दी आपने, हद कर दी आपने। और हद इसलिए कर दी कि तुम्हें हर बात में सबूत चाहिए, और तब भी सबूत चाहिए जब हमारे सैनिक सीमा पार सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं, तब भी इन सबूतानात को सबूत चाहिए। मित्रों, इस देश के किसी 2 कौड़ी में औकात नहीं है, 2 कौड़ी के नेता में औकात नहीं जो हमारे सैनिकों के शौर्य का सबूत मांग सके। मैं बताता हूं केजरीवाल इस देश के सैनिक क्या हैं। और नौजवान पीढ़ी, किसी नंग धड़ंग खान की फिल्म ने 400 करोड़ कमा लिए, 300 करोड़ कमा लिए, तो वो आपको आइडियल बन जाता है। अरे आइडियल तो उसको बनाओ जिसने इन खानवानों की रेड़ पीट के रख दी, 1000 करोड़ पार कर दिए बाहुबली। हमारी संस्कृति, और उदयपुर के लोगों को तो गर्व होना चाहिए जब क्षत्रिय संस्कृति पूरे पर्दे पर, पहले पर्दे पर उजागर होती है, जहां कहा जाता कि मेरा वचन ही मेरा शासन है। तो सुन लो केजरीवाल, इस देश के सैनिक क्या है सुने। भारत माता की आंखों का तारा हर सैनानी है, कश्मीर के कण-कण में वीरों की अमर कहानी है। देश नहीं चलता है केवल संसद के नेताओं से, जाग जाना फिर से, देश नहीं चलता है केवल संसद के नेताओं से, देश नहीं चलता है केवल मजहब के आकाओं से, देश नहीं चलता है मुन्नी शीला के अफसानों से, देश नहीं चलता है केवल शाहरुख या सलमानों से। अरे ना मंदिर के चरणामृत से, ना मंदिर के चरणामृत से, ना जमजम के पानी से। अरे हिंदुस्तान खड़ा है जिंदा वीरों की कुर्बानी से, हिंदुस्तान खड़ा है जिंदा। जिंदाबाद। और तुम्हारी क्या औकात। लपेटे में नेताजी का मेरा 3रा एपिसोड था, मेरे सामने कांग्रेस के प्रवक्ता मीम अफजल बैठे थे, कुर्बानियों की बात चली तो वो बड़ा मुंह फाड़ के बोले कि इस देश में गांधी खानदान ने जितनी कुर्बानियां दी उतनी कुर्बानियां किसी ने नहीं दी। तब मैंने उनको जवाब दिया, मैंने कहा अफजल साहब ये पंक्तियां सुन लीजिए, और ये देश किन की कुर्बानियों पर ये मौजूद है, देश टिका हुआ है, सुन लीजिए। ये मुल्क ना ही किसी मजहब ना खुदाओं पे टिका है, ना तो ये सियासत की खताओं पे टिका है, और संसद के लुटेरों में नहीं दम जो हिला दे। ये मुल्क शहीदों की चिताओं पे टिका है, ये मुल्क शहीदों की। पंक्तियां पढ़ता हूं, 10 मिनट और लेता हूं आपके केवल। पाकिस्तान काफी दिनों से हमारा सरदर्द बनाए मानते हैं। आपको मालूम है सर्जिकल स्ट्राइक क्यों हुई? क्योंकि मैंने मोदी जी को एक कविता लिखकर भेजी थी, वो उन्होंने पढ़ी, मजाक नहीं कर रहा हूं, वो उन्होंने पढ़ी। और वो कविता क्या थी? मैंने कहा मोदी जी ये लाहौर जाकर साड़ी वाड़ी बिरयानी का लेन देन बंद करो। और क्यों बंद करो? अंधों को दर्पण क्या देना, बहरों को भजन सुनाना क्या। उदयपुर के लोगों, आपने अभी तक सारी हल्कीपुर की कविताएं सुनी हैं, ये एक प्रयोगात्मक कविता सुनिए और मुझे आशीर्वाद दीजिए। अंधों को दर्पण क्या देना, बहरों को भजन सुनाना क्या,
जो रक्तपान करते उनको गंगा का नीर पिलाना क्या। अरे हमने जिनको 2 आंखें दी वो हमको आंख दिखा बैठे, हम शांति यज्ञ में लगे रहे वो श्वेत कबूतर खा बैठे, वो छल पर छल करता आया हम अड़े रहे विश्वासों पर, कितने समझौते थोप दिए हमने बेटों की लाशों पर, अब लाशें भी ये बोल उठी, अब लाशें भी ये बोल उठी, मत अंतर मन पर घात करो, दुश्मन जो भाषा समझ सके अब उस भाषा में बात करो, दुश्मन जो भाषा समझ सके। बहुत अच्छे, अच्छा पढ़। पाकिस्तान, तुम झाड़ी हो हम बरगद हैं, तुम हो बबूल हम चंदन हैं, तुम हो जमात गीदड़ वाली हम शेरों के अभिनंदन हैं, हम शेरों के अभिनंदन हैं, तुम हो जमात गीदड़ वाली हम शेरों के अभिनंदन हैं। मित्रों, अब पंक्तियां चरम तक पहुंचाता हूं मैं पन्ने खोलता हूं इतिहास के, और जहां जहां आपको पाकिस्तान की औकात समझ में आ जाए मुझे इशारा कर देना। तुम भूल गए सन 48 पैदा होते ही अकड़े थे, हम उन कबायली बकरों की गर्दन हाथों में पकड़े थे। एक नेता का नाम आएगा मित्रों, अगर उसके प्रति श्रद्धांजलि आज तक दिलों में जिंदा है तो तालियों से सलामी देना उस नेता को। अरे तुम भूल गए सन 48 पैदा होते ही अकड़े थे, हम उन कबायली बकरों की गर्दन हाथों में पकड़े थे। अरे तुम भूल गए सन 65 को तुमने पंगा कर डाला था, अरे छोटे से लाल बहादुर ने तुमको नंगा कर डाला था। बहुत बहुत आभार। अरे तुम भूल गए सन 65 को, ये कविताएं पढ़कर ही तो मोदी को जोश आया। फिर तुम भूल गए सन 65 को तुमने पंगा कर डाला था, अरे छोटे से लाल बहादुर ने तुमको नंगा कर डाला था। और तुम भूल गए सन 71 जब तुम ढाका पर बैठे थे, गर्व महसूस हो जाए तो फिर से मुझे बताएं। अरे तुम भूल गए सन 71 जब तुम ढाका पर बैठे थे, 90,000 पाकिस्तानी घुटनों के बल पर बैठे थे। अरे तुम भूल गए करगिल का रण हिमगिर पर लिखी कहानी थी, इस्लामाबादी गुंडों को जब याद दिलाई नानी थी। तुम सारी दुर्गति भूल गए फिर से बवाल कर बैठे हो, है उत्तर खुद के पास नहीं हमसे सवाल कर बैठे हो। और आइए मित्रों, इन अगली 2 पंक्तियों में पाकिस्तान का टोटल औकात बताते हैं आपको, जो उसकी समग्र औकात है। सच्चाई हो तो तालियों की मोहर लगनी चाहिए। तुम सारी दुर्गति भूल गए फिर से बवाल कर बैठे हो, है उत्तर खुद के पास नहीं हमसे सवाल कर बैठे हो। अरे बिगड़ैल किसी बच्चे जैसे, बिगड़ैल किसी बच्चे जैसे आलाप तुम्हारे लगते हैं, अरे तुम भूल गए हो रिश्ते में हम बाप तुम्हारे लगते हैं। बेटा पिटने का आदी है, बेटा पक्का जिहादी है, शायद बेटे की किस्मत में। और उदयपुर के लोगों, भारत विकास परिषद के लोगों, आह्वान की पंक्तियां पढ़ता हूं, संकल्प की पंक्तियां पढ़ता हूं। बेटा पिटने का आदी है, बेटा पक्का जिहादी है, शायद बेटे की किस्मत में बर्बादी ही बर्बादी है। अरे तेरी बर्बादी में खुद को बर्बाद नहीं होने देंगे, हम भारत मां के सीने पर जिहाद नहीं होने देंगे, हम भारत मां के सीने पर। और तू परमाणु हमले की धमकी देता है तो सुन ले, उसका भी इलाज है। तू रख हथियार उधारी के, हम अपने दम से लड़ लेंगे। अगर एटम बम से लड़ना हो तो एटम बम से लड़ लेंगे। और कैसे लड़ेंगे? अंतिम 2 पंक्तियां मित्रों, अगर एटम बम से लड़ना हो तो एटम बम से लड़ लेंगे। अरे तू जब तक बटन दबाएगा हम पृथ्वी नाक चला देंगे, और तू जब तक दिल्ली ढूंढेगा हम पूरा पाक निपटा देंगे, हम पूरा पाक निपटा देंगे, हम पूरा। जिंदाबाद जिंदाबाद, गौरव बहुत अच्छा। और ये निपटाने की शक्ति हमें कहां से मिली है मित्रों मालूम है? ये दुश्मन को निपटाने की शक्ति हमें महाराणा प्रताप जैसे शूरवीरों से मिली। पूरे मंच से कई कविताएं पढ़ी गई हैं, एक मैं वो कविता सुनाता हूं। मेरी औकात नहीं कि मैं महाराणा प्रताप को चरित्रार्थ कर सकूं किसी कविता में, लेकिन इस चौहान वंश के छोटे से लड़के ने कोशिश की है कि अपनी सिसोदिया वंश के इस कोल गौरव के सम्मान में कुछ लिखूं। बहुत अच्छा। और ये कविता उदयपुर की धरती पर जब पढ़ी जाएगी तो ये कविता ग्रंथ बन जाएगी, ये मेरा पूरा विश्वास है। उदयपुर के लोगों, 2 मिनट मेरा साथ देना और याद करना अपने उस शूरवीर को, जिसको याद करने के बाद आप में संघर्ष करने की प्रेरणा आती है, जिसे याद करने के बाद आपको अपने स्वाभिमान की रक्षा करने की प्रेरणा आती है। आइए उस महापुरुष को याद करते हैं
जब मुगलों ने मिर्ची डाली पावन हल्दी घाटी में, जब मुगलों ने मिर्ची डाली पावन हल्दी घाटी में, अग्नि पुष्प तब हुआ पल्लवित कुंभलगढ़ की माटी में, अग्नि पुष्प तब हुआ पल्लवित कुंभलगढ़ की माटी में। अरे जो सिसोदिया कुल का गौरव स्वाभिमान का पोषक था, मुगलों से जो खुली जंग का एकमात्र उद्घोषक था, अरे अकबर का दुस्साहस रोका। जागना मेरे उदयपुर के लोगों, अकबर का दुस्साहस रोका साहस के बलबूतों से, और समझौतों को ठोकर मारी जिसने अपने जूतों से। समझौतों को ठोकर मारी जिसने अपने जूतों से। अरे इस्लामी गिद्धों के हरदम पंख कतरने वाला था, इस्लामी गिद्धों के हरदम पंख कतरने वाला था। अरे एक बार से दुश्मन के दो टुकड़े करने वाला था। एक, अगर आपने इतिहास पढ़ा हो, लगता है नहीं पढ़ा, एक बार से दुश्मन के दो टुकड़े करने वाला था। अरे जिसका बल, चलो मैं चैलेंज करता हूं, महाराणा प्रताप के बेटो तुम जागोगे, जिसका बल पौरुष दुनिया में अव्वल और निराला था। कवच किलो 81 का था और 72 भाला था। कवच किलो 81 का था और 72 भाला था। अरे चेतक पर सवार होकर, चेतक पर सवार होकर जब युद्ध क्षेत्र में आता था, अरे बाबर की औलादों का कच्चा गीला हो जाता था। मतलब शब्दों को इतना गिराना पड़ता है तब तालियां आती हैं। अरे चेतक पर सवार होकर जब युद्ध क्षेत्र में आता था, अरे बाबर की औलादों का कच्चा गीला हो जाता था। 8 फुटा महाराणा से, अरे 8 फुटा महाराणा से कद अपना नापा करते थे, देख सामने अकबर के भी गुर्दे कांपा करते थे। ये थे महाराणा प्रताप, देख सामने अकबर के भी गुर्दे कांपा करते थे। अरे घास चपाती खाने वाला, इस पर बजा देना नहीं तो मेरा मेवाड़ आना असफल हो जाएगा। अरे घास चपाती खाने वाला खुद खुददार कहानी था, और मेवाड़ी पानी के आगे अकबर पानी पानी था। बहुत अच्छे गौरव, बहुत अच्छे, शाबाश। अरे घास चपाती खाने वाला खुद खुददार कहानी था। अरे मेवाड़ी पानी के आगे पानी, अकबर पानी पानी था। और रजपूती गाथा के तन पर स्वाभिमान का जेवर था, मरते दम तक नहीं झुका वो सूर्यवंश का तेवर था। वाह, मरते दम तक नहीं झुका वो सूर्यवंश का तेवर था। अरे जीत हार की बात न करिए, कौन हारा था कौन जीता था, अरे जीत हार की बात न करिए, संघर्षों का ध्यान करो, कथा पीढ़ियों को दिखलाओ, निज कुल पर अभिमान करो। अरे गिरा जहां पर खून वहां का पत्थर पत्थर जिंदा है। ये उदयपुर के लिए पढ़ रहा हूं। अरे गिरा जहां पर खून वहां का पत्थर पत्थर जिंदा है। जिस्म नहीं है, जिस्म नहीं है मगर नाम का अक्षर अक्षर जिंदा है। और जीवन में यह अमर कहानी, जीवन में यह अमर कहानी अक्षर अक्षर गढ़ लेना। और शौर्य कभी सो जाए तो राणा प्रताप को पढ़ लेना। शौर्य कभी सो जाए। वाह, बहुत बहुत धन्यवाद। वो योगी वाली और शायद देश के सैनिकों ने महाराणा प्रताप को पिछले 24 घंटे में पढ़ लिया। और जो सरहदों पर हुआ मित्रों, मैं किसी सरकार का पिट्ठू नहीं हूं, मैं किसी पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूं। हाँ, मैं सैनिकों का प्रवक्ता जरूर हूं। मैं एक कविता 1.5 मिनट की आपके रखना चाहता हूं और सैनिकों के सम्मान में आपकी तालियां मांगता हूं। पिछले 24 घंटों में जो सरहद पर हुआ, हिंदुस्तान के इतिहास में बिना युद्ध काल के ऐसा कभी नहीं हुआ। अरे बहुत, एक बार आप भी जो सदन में हैं सब तालियां बजा दीजिए। मैं दावा करता हूं कि मैं जाते जाते भी आपको जोश दे के जाऊंगा और कुछ ऐसा छोड़ के जाऊंगा कि अगली साल भी आप मुझे बुलाएं। मैं ही बुलाऊंगा बेटा। ये मैं कोई धौंस नहीं जमा रहा हूं, मैं अपनी मार्केट वैल्यू बता रहा हूं। मित्रों, बड़ा गर्व होता है जिनके चरणों में बैठकर कविता पढ़ा। आज वो मेरे माध्यम से देश के इतने बड़े चैनल पर गए और आज उदयपुर का नाम पूरे देश में लगभग 1 घंटे तक छाया रहा आजाद शत्रु की कविताओं के माध्यम से। आप ताली बजाइए, बहुत कमजोर ताली है।
ये आपके घर का जरूर है लेकिन आडवाणी नहीं है, आप खुल के बजा सकते हो। वो सुना दो ना। नहीं नहीं, मैं अपने काम की कविता सुनाऊंगा, सुनिएगा। पिछले 24 घंटे में जो घटनाक्रम हुए सीमाओं पर, अगर आपको जहां भी शौर्य और फक्र की अनुभूति हो तो थोड़ा, ये कितना बज रहा है अभी? ठीक बज रहा है। सरदारों का समय निकल चुका है, मोदी का समय है। तो सुनिएगा, धन्य धन्य भारत की सेना, धन्य आज सरकार हुई। धन्य धन्य भारत की सेना, धन्य आज सरकार हुई। बलिदानी आंगन की तुलसी की इच्छा साकार हुई। हाँ हाँ, शहीद की बेवाओं के जख्म बड़े ही गहरे थे। लगता था माँ की चीखों पर दिल्ली वाले बहरे थे। अरे लेकिन भारत माँ ने सोया शौर्य जगाया गोदी में, और हिम्मत का सागर भर डाला अपने बेटे मोदी में। हिम्मत का, और तैयार हो जाना मित्रों, हिम्मत का सागर भर डाला अपने बेटे मोदी में। और बेटे ने भी आखिर अपने मोनी वस्त्र उतार दिए, और 24 घंटे के अंदर 11 आतंकी मार दिए। 24 घंटे के अंदर 11 आतंकी मार दिए। अरे अंदर घुसकर मार लगाई, इस पर आनंद आएगा आपको। अरे अंदर घुसकर मार लगाई धाक जमाली सेना ने, और 11 अंदर घुसकर मार लगाई धाक जमाली सेना ने, और 11 बकरे काटे अपनी ईद मना ली सेना ने। 11 बकरे काटे अपनी ईद मना ली सेना ने। छोटी सी बेटी शहीद की आज बहुत मुस्काई है, अम्मा के सीने में सच में शीतलता भर आई है। और ये अंतिम 4 पंक्तियां मुझे विदा करना, लेकिन जो अब तक फीता लेकर कुछ मोदी जी का नाप रहे थे उनको जवाब देता है ये गौरव चौहान। छोटी सी बेटी शहीद की आज बहुत मुस्काई है, अम्मा के सीने में सच में शीतलता भराई है। अरे कभी गौरव चौहान कहे अब धरना धरने वालों से, ठाट वाट में रोज खाट पर चर्चा करने वालों से, अरे अंगारों को ठंडा कर दे, अंगारों को ठंडा कर दे, उसे पसीना कहते हैं। अरे इसको ही तो प्यारे 56 इंची सीना कहते हैं, इसको ही तो प्यारे। बहुत बहुत धन्यवाद।